नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण बेहोशी या चक्कर के विषय में कुछ चर्चा या जानकारी साझा करना चाहूँगा। ज़्यादातर मेडिकल प्रोफेशनल या जो जनरल पब्लिक है, अगर किसी व्यक्ति के लिए बेहोशी या चक्कर आता है तो वो ये समझते हैं कि ये नर्वस सिस्टम या ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, जबकि ऐसा नहीं है। हृदय की भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, हृदय से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कि किसी मरीज को बेहोशी या चक्कर की समस्या कर सकते हैं। तो बेसिकली आज मैं उन कारणों की चर्चा करना चाहूँगा या ऐसे वो क्या कारण है और हमें क्या जाँचें कराना चाहिए अगर किसी मरीज के लिए बेहोशी या चक्कर की शिकायत हो रही है। तो इसमें सबसे जो प्रमुख कारण है वो हार्ट ब्लॉक की बीमारी है। नॉर्मली या सामान्य रूप से हमारा हृदय 1 मिनट में 60 से 100 के बीच धड़कता है, जिससे कि पूरे शरीर को एक उपयुक्त और निश्चित मात्रा में ब्लड की सप्लाई एक एक निश्चित प्रेशर के साथ या उपयुक्त प्रेशर के साथ हो जाए। तो अगर किसी का हार्ट 60 से कम बार 1 मिनट में धड़क रहा है और अगर ये गति 40 पर मिनट या उससे कम आ जाती है, तो ब्रेन के लिए प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है और व्यक्ति को चक्कर या बेहोशी की शिकायत महसूस होने लगती है। और मरीज की शिकायत होती है कि उसे कभी भी या किसी भी समय चक्कर आ जाता है और वो चक्कर खा के गिर पड़ता है, बेहोश हो सकता है मरीज कुछ समय के लिए, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा कुछ सेकंड्स के पश्चात। या फिर कुछ मरीजों में आंखों के आगे कालापन छाना, धुंधलापन होना या फिर चारों तरफ घूमता हुआ सा दिखाई देना, जिसके लिए हम प्री सिंकोपल सिम्टम्स कहते हैं, इस तरीके के लक्षण भी हो सकते हैं। तो अगर किसी मरीज को इस तरीके के लक्षण हैं तो उसे अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। दूसरा जो प्रमुख कारण है चक्कर या बेहोशी आने का, वो कभी-कभी हार्ट की गति जो है सामान्य से बहुत तेज़ हो जाती है, जिसे कि हम मेडिकल लैंग्वेज में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी जो है चक्कर आ सकता है। ये सामान्यतः उन मरीजों में होता है जिनको कि पहले हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो चुकी होती है या जिनके हार्ट की जो पंपिंग है, जो कि सामान्यतः 50% से अधिक होनी चाहिए, वो 50% से काफ़ी कम, लगभग 20, 25 या 30% के लेवल पर पहुंच जाती है। इसके अतिरिक्त चक्कर आने का जो तीसरा प्रमुख कारण है वो है मरीज का हार्ट कमज़ोर होना है, हार्ट की पंपिंग का कमज़ोर होना या फिर हार्ट फेल्योर की जो हम कंडीशन कहते हैं। ये सामान्यतः कुछ मरीजों में वंशानुगत होता है या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स के कारण उम्र के साथ-साथ हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो जाती है। और कुछ मरीजों में ये बार-बार जो है हार्ट अटैक के कारण हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो जाती है, हार्ट की मांसपेशियाँ काफ़ी कम कार्य करने लगती हैं और हार्ट की पंपिंग 20% और 25% पर के लेवल पर आ जाती है। और जब ये सामान्यतः 30% से कम के लेवल पर आ जाती है, तो शरीर को उतने ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती, ख़ास तौर से ब्रेन के लिए, जितनी की उसको आवश्यकता है। और ऐसे में मरीज के लिए चक्कर या बेहोशी की शिकायत हो सकती है और सामान्यतः ये शिकायत तब होती है जब मरीज अपना लेटे हुए से खड़ा होता है अचानक या कोई पोस्चर बदलता है, तब उसके लिए इस तरीके की बेहोशी या चक्कर आ सकता है। चौथा महत्वपूर्ण कारण जो कि हृदय से रिलेटेड है चक्कर आने का, वो कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस, जो कैरोटिड नसें होती हैं जो कि हमारे ब्रेन के लिए ब्लड की सप्लाई करती हैं। अगर इन नसों में समय के साथ-साथ थक्के जमने के कारण रुकावट आ जाती है, तो भी ब्रेन के लिए प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है और मरीज को चक्कर या बेहोशी की शिकायत हो सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति को चक्कर या बेहोशी की शिकायत हो रही है, तो उसको एक न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट दोनों विशेषज्ञ या दोनों स्पेशलिटी के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और जो सामान्य जाँचें हैं कार्डियक कॉजेज़ को रूल आउट करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी की जाँच हो गई, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि पेशेंट में कोई हार्ट ब्लॉक तो नहीं है या कोई कंप्लीट हार्ट ब्लॉक तो नहीं है, हार्ट की गति 40 या उससे कम तो नहीं आ रही है। कभी-कभी मरीजों में ये जो हार्ट ब्लॉक होता है वो परमानेंट नहीं होता है, अचानक कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए होता है, उसके बाद सामान्य गति हो जाती है। तो ऐसे हार्ट ब्लॉक को सामान्यतः जो है 24 घंटे की हार्ट की रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं हार्ट की गति की, जिसको कि होल्टर मॉनिटरिंग कहते हैं, उसके माध्यम से पकड़ा जाता है। तो चाहे ईसीजी में अगर हार्ट ब्लॉक आ रहा है या फिर होल्टर मॉनिटरिंग में हार्ट ब्लॉक आ रहा है, हार्ट की गति काफ़ी कम आ रही है, 40 बीट्स पर मिनट से कम आ रही है, तो ऐसे में उसको पेसमेकर का इंडिकेशन होता है, पेसमेकर लगवाने की आवश्यकता होती है। पेसमेकर का कार्य होता है कि जब हार्ट की गति 40 से नीचे आ जाएगी या फिर 60 से नीचे आ जाएगी, तब पेसमेकर अपना कार्य करना शुरू कर देगा और जो रेस्ट इम्पल्स हैं उनके लिए जनरेट करके पेशेंट की गति को 60 या उससे ऊपर ला देता है।
और अगर पेशेंट की खुद के हार्ट की गति 60 से ऊपर चल रही है तो पेसमेकर साइलेंटली बॉडी में पड़ा रहता है। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण जांच होती है वो इकोकार्डियोग्राफी होती है। इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि किसी के हार्ट की मांसपेशियां कितनी कमजोर है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी 30% या उससे कम है तो उसमें जो बेहोशी या चक्कर का कारण जो कि सामान्यतः खड़े होने पे या पोस्चर बदलने पे होता है वो मुख्यतः जो है लो आउटपुट सिंड्रोम की वजह से होता है, लो कार्डिक आउटपुट की वजह से होता है, जिसको सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि हार्ट की पंपिंग कम होने की वजह से पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा है। अच्छा, तीसरी महत्वपूर्ण जांच जो कि ऐसे मरीजों के लिए करानी चाहिए, बेहोशी या चक्कर वाले मरीजों के लिए, वो है कैरोटिड आर्टरी डॉपलर। ये कैरोटिड आर्टरी या गले की जो नसें ब्रेन को ब्लड की सप्लाई करती है उनका अल्ट्रासाउंड होता है और उससे हमें ये पता चलता है कि कैरोटिड आर्टरीज में या गले की नसों में या गले की जो रक्त वाहिनियां हैं उनमें कोई रुकावट तो नहीं है, और अगर ये रुकावट ज़्यादा आ रही है तो उसको स्टंटिंग या सर्जरी के माध्यम से जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक मरीज को जो है चक्कर या बेहोशी के लक्षण से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो ये कुछ सामान्य हृदय से संबंधित कारण हैं जिनकी वजह से किसी मरीज के लिए चक्कर या बेहोशी की शिकायत हो सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति को या किसी मरीज को इस तरीके के चक्कर या बेहोशी की शिकायत आ रही है जो कि बार बार आ रही है, महीने में कई बार हो जा रहा है या फिर सप्ताह में कई बार हो जा रहा है या फिर दिन में कई बार हो जा रहा है और अचानक मरीज बेहोश होके या चक्कर खा के गिर पड़ रहा है और कुछ ही सेकंड्स में फिर वो ठीक हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के या उनके परिजनों को चाहिए कि एक बार हृदय रोग विशेषज्ञ से अवश्य परामर्श ले और जो बेसिक जांचें हैं जैसे कि ईसीजी हो गया, होल्टर मॉनिटरिंग हो गया, इकोकार्डियोग्राफी हो गया या फिर जो है कैरोटिड आर्टरी डॉपलर स्टडी है वो कराएं। अगर ये सभी जांचें सामान्य आती हैं तो कुछ प्रतिशत मरीजों में जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं, नसें होती हैं, उसमें अत्यधिक या बहुत सारी रुकावट की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं, तो जिसके लिए बाद में हृदय रोग विशेषज्ञ एंजियोग्राफी भी एडवाइज करते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि हृदय रोग विशेषज्ञ से परामर्श ले और अगर हृदय रोग विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि मरीज में चक्कर का कोई कारण हृदय से संबंधित नहीं है, तब ऐसे मरीजों को न्यूरोलॉजिस्ट से मिलकर ब्रेन से संबंधित जो कारण है उनको दूर करना चाहिए, उनका पता करना चाहिए कि कहीं वो तो चक्कर या बेहोशी के लिए जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल नहीं है। धन्यवाद।